नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये सवाल था। आज से ठीक 4 साल पहले यानी कि साल 2019 में कर्नाटक में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ये सवाल पूछा था कि जितने भी चोर हैं उनका सरनेम आखिर मोदी क्यों होता है। ये सवाल राहुल गांधी का था, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछा था, जो कि साल 2019 के कर्नाटक में उन्होंने पूछा था। अब इसी की वजह से आज वो मुसीबत में फंस गए हैं। 4 साल पुराने राहुल के इस बयान पर गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने राहुल को जमानत तो दे दी है, लेकिन 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता पर संकट गहरा गया है। परेशानी यह है कि अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो उन्हें अपनी सदस्यता क्या गंवानी पड़ सकती है। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इतना ही नहीं, सजा का समय पूरा करने के बाद 6 साल तक वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता है। इन सब के बीच अब सवाल ये है कि लगातार बीजेपी खेमे के तरफ से राहुल गांधी से यही कहा जा रहा था। आज आपने सुना किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल इस तरीके से कुछ भी बोलते हैं, ऑल बॉल कुछ भी बोलते हैं, इससे पार्टी को नुकसान होता है, राहुल गांधी को नुकसान होता है। आपने CR पाटिल को सुना, गुजरात में काफी दिग्गज नाम है, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आप जाकर सर्च कीजिए और देखिए राहुल गांधी ने अब तक क्या कुछ नहीं कहा है। लोकतंत्र का मतलब लोक लाज होता है और लोक लाज के तहत मर्यादित भाषा में बातचीत करना होता है। अब ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, तमाम एक्सपर्ट से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट भी होंगे जो हमें बताएंगे क्या 2 साल की सजा राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करवा सकता है, क्या कुछ लीगल टर्म्स हैं वो समझेंगे। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज भी होंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि क्या ये सियासी लड़ाई कहीं 2024 के लिए इशारा तो नहीं कर रही, क्या राहुल गांधी लगातार अपने बोल से अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे, क्या बीजेपी झूठ मूठ का बात का बतंगड़ तो नहीं बना रही। इन सब पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन छोटा सा रिपोर्ट आप देखिए ताकि आप समझ सकें कि आज राहुल गांधी को लेकर एकाएक क्या कुछ हुआ, 2 साल की सजा कैसे मिली, पूरी जानकारी उसके बाद डिबेट में आगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। अब तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है। अभी लंदन वाले बयान पर छिड़ा घमासान खत्म नहीं हुआ था कि अब 2019 में कर्नाटक रैली के दौरान दिए बयान ने राहुल पर राहुकाल लगा दिया है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये बयान उनके लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। राहुल गांधी को इस बयान के लिए गुजरात की सूरत कोर्ट ने 4 साल बाद दोषी ठहराया है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मोदी उपनाम को लेकर मानहानि मामले में सूरत की अदालत ने आज 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। हालांकि राहुल गांधी को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई, जिसके बाद राहुल गांधी का पहला बयान सामने आया। राहुल ने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन।
देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को सजा दिए जाने पर विरोध जताया और धरना प्रदर्शन किया, तो उधर राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने को लेकर बीजेपी का कहना है कि जो जैसा बोता है वैसा ही फसल काटता है। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। नहीं, कानून के तहत ही लड़ेंगे। उन्होंने 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसका मतलब क्या है? सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है, मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। और आपने ये कह दिया। सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। अपने बयानों से हमेशा से विवादों में घिरे रहने वाले राहुल गांधी का राहुकाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी की छोटी से छोटी गलती को बीजेपी राई का पहाड़ बना देती है। अभी लंदन में दिए विवाद के मामले पर हंगामा थमा नहीं था कि राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा हो गई। अब इस मामले को लेकर सियासत क्या रूप लेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनीत त्यागी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश सोनी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर झा, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो है विनीत त्यागी जी से। विनीत त्यागी जी, आप लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी बाहर जाकर ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, पोस्टर चिपका दिए जाते हैं तो उस पर 100 से ज्यादा FIR कर दिए जाते हैं। क्या अपनी बात रखने का नहीं? राहुल गांधी ने कहा क्या था 2019 में कि जितने चोर होते हैं सभी के सरनेम मोदी हैं। इसमें 2 साल की सजा। देखिए प्रीति जी, सबसे पहली बात तो ये राहुल गांधी जी अपने आप को कुछ ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी खुद अपने आप को सीरियसली ले रहे हैं या भाजपा राहुल गांधी को ज्यादा सीरियसली ले रही है? क्यों? कोर्ट का निर्णय भाजपा देती है या कोर्ट में जो न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं वो देते हैं? प्रीति जी, आपको भी ये स्वाभाविक प्रक्रिया पता ही होगी। हाँ। मैं मतलब आशा करता हूँ ऐसे मेरे कांग्रेस के साथी और आपको सबको ये पता ही होगा। मैं आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ, जिस तरह से कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खत्म होती चली जा रही है, तो आप देखेंगे कि हर छोटे बड़े मुद्दे को ये किसी ना किसी बात को लेकर देश में हंगामा करते हैं। हमने राफेल में देखा किस तरह से इन्होंने झूठ बोला, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नाम से झूठ बोला, फिर माफी मांगी। किस तरह से जब गुजरात ने इनको नकारा तो इन्हें गुजरातियों को इन्होंने गाली दी। मोदी जी का ये कुछ कर नहीं पाए तो पूरी मोदी कास्ट को इन्होंने गाली दी। और जब देश की जनता ने इन्हें बार बार नकारा तो किस तरह से बाहर जाकर इन्होंने पूरे देश को ही गाली दे दी कि देश में ना लोकतंत्र बचा है, भारत की बुराइयां इन्होंने की। और जिसने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया था, उन कॉलोनियल पावर्स को इन्होंने भारत में आने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। अब आते हैं इस केस के ऊपर। देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को बार बार गालियां दी हैं। उन्हें मौत का सौदागर, खून की दलाली करने वाला नीच आदमी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के माता और पिता, उनको भी गालियां देने का काम इन्होंने किया है। मेरे पास ये लिस्ट है जिसमें इनके बड़े नेताओं ने 91 बार प्रधानमंत्री जी को गाली दी है। लेकिन उन गालियों के ऊपर ना कोई केस हमने किया, ना प्रधानमंत्री जी ने कोई केस नहीं किया है, ना उसके ऊपर कोई सजा इनको हुई है। राहुल गांधी जी को सजा किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के ऊपर नहीं हुई है, आपने एक जाति को यहाँ पर गाली दी। पोस्टर कल जो पोस्टर लगा मोदी हटाओ देश बचाओ, उस पर भी 100 FIR किए गए, 6 लोगों को पकड़ लिया गया। अरे पोस्टर बैनर तो आज नई परंपरा नहीं है, नई परंपरा नहीं है। हम सब छोटे छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं कि पोस्टर बैनर के जरिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आज भी करते हैं। पोस्टर बैनर अगर कहीं लगा दे, आपने कांग्रेस के टेन्योर में भी देखा होगा, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स लगे थे, आपने उस पर भी 100 से ज्यादा FIR करवा।
करवा प्रीति दिए। जी, किसने लगाए थे वो पोस्टर? अगर कांग्रेस भगाओ देश बचाओ के पोस्टर भाजपा ने लगाए थे और भाजपा लिख रही थी कि हमने लगाए हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है, आप लिखिए। अच्छा, आप ठीक है। और भाजपा ने, पहली बात तो एफआईआर भाजपा एज ए पार्टी ने की नहीं है, उसमें ठीक है। तकनीकी विषय है। लेकिन आप जब भी आप टिप्पणी- कोई पोस्टर लगाते हो, हाँ, हाँ, नहीं नहीं प्रीति हाँ, जी, बोलिए इसको बोलिए बोलिए आपको, बोलिए आपके दर्शकों बोलिए को समझना चाहिए। बोलिए बोलिए। जब भी आप कोई पोस्टर लगाते हो तो उसके नीचे प्रिंटिंग प्रेस और कौन उसका निवेदक है, ये हाँ। तकनीकी चीजें हैं। हाँ। ये आपको लिखना पड़ता है, इसलिए एफआईआर है। उस पे आपने क्या लिखा उसके लिए एफआईआर नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा ठीक है, एफआईआर आप टिप्पणी की बात कर रहे हैं, विनीत त्यागी जी, आप टिप्पणी की बात कर रहे हैं, मैं आपको सुनवाती हूँ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नस्लीय टिप्पणी करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मायावी राक्षस कह देते हैं। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस के खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने क्या कुछ नहीं करा, हम सब जानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत, मैं समझ गया आपकी मैं बात। आती हूँ, हाँ इसका जवाब बोलिए, मैं जवाब देता हूं, दीजिए। एक ही वाक्य में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी के ऊपर ना ये केस है ना उनको सजा मिली। आपने एक जाति को अपमानित किया है, लाखों लोगों को अपमानित किया है, जाति सूचक कास्टिस्ट होने की वजह से आपको ठीक सजा है, मिली। पूजा व्यक्तिगत त्रिपाठी, टिप्पणियां मोदी जी के ऊपर भी 91 बार इन्होंने की है, ठीक बड़े है, नेता। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। व्यक्तिगत टिप्पणी तक तो ठीक है, जातिगत टिप्पणी करने का अधिकार राहुल गांधी को किसने दिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सरनेम सिर्फ मोदी है, या फिर एक बहुत बड़ा तबका आता है जिनका सरनेम मोदी है, उन सबको अपमानित करने का अधिकार राहुल गांधी को किसने दिया? प्रीति जी, सबसे बड़ी बात तो मोदी सरनेम को, मोदी जाति जैसे कि प्रेजेंट किया जा रहा है, उनको अपमानित करने का ये राहुल जी ने कोर्ट में भी कहा है। उनको ना उनकी मंशा थी ना उनकी भावना थी। उन्होंने ये बात कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी और श्री नरेंद्र मोदी जी भी, इन सबका नाम, इनका सरनेम मोदी क्यों है? तो ये बात सही है। आज नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी आज देश से भगोड़े घोषित हो चुके हैं। 8-9 साल में सरकार इन्हें लाने का कोई प्रयास नहीं कर पा रही है। तो राहुल जी और मेहुल चौकसी के ऊपर इंटरपोल ने लुकआउट नोटिस भी हटा दिया है। ये गवर्नमेंट की विफलता है, यहाँ गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है कि उनका लुकआउट नोटिस हटा दिया गया। तो आज जब श्री राहुल गांधी जी जब कोलार में एक इलेक्शन रैली कर रहे थे और उसमें उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन की, इस सरकार के हेल्प से जो करप्शन हुआ उस पे बात हुई थी, ये उस कंटेक्स्ट में है। लेकिन इसको पूरा का पूरा मोड़ के, ठीक है, लेकिन ठीक है पूजा, आप कह रही हैं कि पूरा का पूरा मोल्ड करके केस किया गया। मैं कह रही हूँ जो भी हुआ ठीक है, लेकिन आप राहुल गांधी के उस बयान को खुद सुनिए, मैंने खुद सुना है। वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा, ये पूरा जो चोर, क्या उन्होंने कहा कि चोर का जो गैंग है वो पूरा का पूरा मोदी ही क्यों होता है, जितने भी चोर हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता है, मैंने खुद सुना है। तो क्या उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि मेरा मतलब मोदी से नहीं, उन मोदियों से नहीं जो हमारे देश में हैं, हमारा मतलब था भाग गए नीरव मोदी से या फिर ललित मोदी से है, उन्होंने कहा था। तो ऐसे में क्या देश की जनता ये ना सोचे कि क्या जितने मोदी हैं सबके सब चोर हैं? अगर आपके सरनेम को लेके कोई कहे कि इस देश में जितने भी चोर हैं उनके सरनेम त्रिपाठी क्यों होते हैं, फिर क्या कहेंगी आप? नहीं, मेरे को मेरे सरनेम से प्यार नहीं है। अगर कोई त्रिपाठी भगोड़ा है, उसने देश का पैसा लेकर बाहर निकला है और देश उसे 9 साल तो ये से वापस क्लेरिफाई नहीं कौन करेगा? यही तो सवाल है, क्लेरिफाई कौन करेगा? बोलिए 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 बोलिए। कोलार की एक इलेक्शन स्पीच थी, कंटेक्स्ट में देखिए, वो वहां पे सिस्टमिक करप्शन को अनलीश कर रहे थे, वहां पे वो इलेक्शन रैली दे रहे थे और उस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा, उन्होंने कभी ऐसा अलग से बैठ के तो नहीं कहा कि मैंने पूरी मोदी जाति को चोर कहा, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। वो यही तो मुद्दा है कि इतनी बड़ी संख्या को संबोधित कर रहे थे और सबके सामने उन्होंने पब्लिक भाषण में क्या ये कहा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ दीपक झा जी है, राजनीतिक विश्लेषक, इनके पास भी हम चलते हैं। दीपक झा जी, ये कैसा दौर है? हम मतलब दो तरीके की चीजों को देख रहे हैं। एक तरफ मानहानि देख रहे हैं, लोकतंत्र भी है, बोलने भी नहीं दिया जा रहा। पोस्टर वॉर पे मैंने विनीत जी से सवाल पूछा कि क्या अब अपनी बात को भी कोई ना रखे। सरकार के लिए अगर कोई कुछ फील कर रहा है तो अपनी बात को भी ना रखे, उस पर भी आपने देखा उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन ऐसे में, लेकिन ये सवाल तो बड़ा जेन्युइन है ना। राहुल गांधी भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि अगर मेरी कही गई बातों से, शब्दों से किसी समुदाय को अगर ठेस पहुंचता है तो उसके लिए
मैं माफी चाहता हूं। तो ऐसे में ऐसी भाषा बोल जाते हैं राहुल गांधी, लगातार उन पर ये टीका टिप्पणी भी की जाती है। आज भी रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि बोल क्या जाते हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आता है। देखिए प्रीति जी, बात यह है कि आज माहौल जो है ना, अहंकार का माहौल है। जब सत्ता में बैठे शीर्ष लोग अहंकारी हो जाते हैं तो उनकी चरण वंदना की जाए तो फिर तो ठीक है, क्योंकि आज भगवान राम और भगवान शिव की भी और महात्मा गांधी की भी जो क्षमता है वो कम हो गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपने आप को इनसे ऊपर समझने लगे। अहंकार जब छा जाता है सबके ऊपर तो आप सबसे बड़े हो जाते हैं, तो अहंकार दिखाता है प्रधानमंत्री का। दूसरी बात में आता हूँ राहुल गांधी जी का। ये 130 करोड़ की आबादी वाला देश है, किसी का सरनेम होगा चौहान, किसी का झा, किसी का त्रिपाठी, किसी का गुप्ता, किसी का फलाना, किसी का ढिमका। अगर 2 आदमी 5 आदमी बहुतायत में चोर पाए जाते हैं, राहुल गांधी ने सवाल किया ये सारे मोदी चोर होते हैं क्या, क्वेश्चन कर दिया अगर, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भाई। मेहुल चौकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, ये बताइए ना, कोई चौहान तो नहीं भागा, कोई झा तो नहीं भागा, कोई त्रिपाठी तो नहीं भागा, ये भागे तो मोदी ही है ना। सवाल तो जायज बनता है, इस पे आप देखिए बात को, लेकिन भाजपा वाले इसको रविशंकर जी पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र है, लोक लाज का तंत्र है, आपको सोच समझकर बोलना पड़ेगा। लोक लाज से चलती है जी, बिल्कुल कहा, पूरी की पूरी संस्था। बिल्कुल सही बात। तो लोकतंत्र उस दिन क्या नहीं हुआ कि महिलाओं का जब अपमान किया, मोदी जी ने कहा जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहा। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को भी जेल जाना चाहिए, महिलाओं को केस करना चाहिए इस मुद्दे पे कि कोई लड़की है, कोई लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो क्या 50 लाख रुपए से उसको नवाजा जाएगा, 50 लाख रुपए से तोला जाएगा। ये गर्लफ्रेंड है तो पैसे के लिए गर्लफ्रेंड बनी है। मोदी जी के वक्तव्य का नहीं निकालना चाहिए क्या? पूरे महिला समाज का, पूरी लड़कियों का अपमान नहीं किया मोदी जी ने? चलिए रवि शराब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए थे। रवि, जैसे ही ये खबर फैली कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, सबसे पहले हेडक्वार्टर कांग्रेस, वहां पर किस तरीके की हलचल देखने को मिली? क्या आपकी बात हुई है कांग्रेस के आला अधिकारियों से, आला बड़े नेताओं से? क्या कुछ उन्होंने कहा? कुछ जानकारी आपके पास, अपडेट? बिल्कुल प्रीति जी, देखिए हलचल बहुत ज्यादा तेज हुई। सबसे पहले जो तमाम जो कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी के घर पर पहुंच गए, वहां पर वो हंगामा करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद तय हुआ कि राहुल गांधी तकरीबन 5 बजे लैंड कर जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, तो वहां पर पहुंचा जाए और लोकसभा राज्यसभा के तमाम वरिष्ठ सांसद हो, नए सांसद हो, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया। मैं तमाम कांग्रेस के यहाँ पे जो नेत्री बैठी हुई उनको भी सुन रहा था। सवाल बड़ा ये है कि जब कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है तो उसके बाद आप एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए राहुल गांधी का पहुंचे हैं, राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो, कई उसमें वरिष्ठ सांसद हैं, वो एयरपोर्ट पहुंच गए उनके स्वागत के लिए कि आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया। वो सूरत से आ रहे थे, उनकी स्वागत की कड़ी में तमाम सांसद, राज्यसभा, लोकसभा और कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। तो एक सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी क्या कुछ चुनाव जीत कर आए, संगठन में कुछ उन्होंने बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया, आखिरकार क्या एकाएक हुआ कि उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता दिल्ली एयरपोर्ट पर उमड़ गए? हालांकि लोगों को भी ठीक है, बहुत जेन्युइन सवाल है, हमारे साथ बने रहिएगा, इस सवाल का जवाब हम लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ योगेश सोनी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आपने सुना हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि शराफ लगातार कांग्रेस भी कवर करते हैं। इनका कहना है कि जैसे ही सजा सुनाई गई उसके बाद उस सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई थी, तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स वहां मौजूद थे। इसे मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है? हालांकि इसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि एक पूरे समुदाय के बारे में कह देना, एक पूरे के पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देना और कह देना कि पूरा समुदाय ही चोर है, ये कहां तक जायज है? देखिए प्रीति, मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ समय से जो माननीयों की भाषा है, जनप्रतिनिधियों की जो भाषा है, वो बहुत बिगड़ी है। इसका अगर हम बहुत बड़ा उदाहरण देखें, दिल्ली की राजनीति में भी अरविंद केजरीवाल ने इसका प्रचलन इतना बड़ा कर दिया है कि एक बार को मैं आपके विषय में कुछ भी उल्टा सीधा बोल के आपकी छवि को क्षति पहुंचा दूं, उसके बाद मैं कोर्ट में आपके पैर पकड़ लूं, उससे क्या होगा? आपकी क्षति तो एक बार को धूमिल हो जाएगी। कोर्ट निर्णायक स्थिति पे आएगा, जांच की प्रक्रिया को पूरा देखेगा, समझेगा और उसके बाद अपना निर्णय देगा। कोर्ट ने अगर किसी बात के लिए अगर राहुल गांधी को दोषी पाया है तो कोर्ट ने उसको पाया, पूरी चीजों का आकलन करा, मंथन करा, चिंतन करके उन्होंने अपना निर्णय दे दिया। तो ये जो माननीयों की भाषा है और जिस तरीके से हम प्रहार कर देते हैं, ये क्या है? मैं ये कहता हूँ कि ये व्यक्तिगत
तौर पे उन्होंने मोदी के लिए ही बोला, लेकिन इसमें जो बोला गया है उससे हम अगर इस चीज को देखें कि ये जो प्रहार है, व्यक्तिगत जो प्रहार राजनीति में होने लगे, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, क्योंकि इससे आप लेकिन एक चीज और है योगेश जी, बीजेपी के भी कई बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था कि सोनिया गांधी जी के बारे में गिरिराज सिंह जी ने कितनी आपत्तिजनक बात कही है। तो ये पूरा मिला जुला कर होता है, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, दोनों ही कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसे में 2 साल की सजा भी सामने देखने को मिल रही। मैं प्रीति वहीं आना चाहता हूं, मैं उन्हें व्यक्तिगत किसी एक पार्टी एक नेता के लिए बात नहीं करी। मेरा कहने का अर्थ ये जो माननीय है, इनकी जो भाषा का है वो कहीं ना कहीं बहुत जो जिस तरीके की चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसा मैं लास्ट डिबेट में भी चर्चा करी थी, जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए आज हमें, जिन मुद्दों पे विपक्ष को धरना देना चाहिए, कोई प्रदर्शन करना चाहिए, कोई बात करनी चाहिए, वो हमें नजर नहीं आते हैं। कि इस चीज को लेकर जैसे अभी आपके पत्रकार साथी ने बताया कि उनका जिस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक शक्ति प्रदर्शन, इसको बोलते हैं अपनी उन नेताओं को उपस्थिति दर्ज कराना शीर्ष क्षेत्र में, जिनकी वजह से उनकी राजनीति चलती है। ठीक है, ये मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ नवल किशोर जी भी हैं, नवल किशोर झा हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने पूरा का पूरा जो मामला है वो आपने सुना, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद, क्योंकि 2 साल की सजा भी हुई है राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी की सांसदी पर कोई खतरा है, और अगर है तो उससे कैसे बचेंगे? वो जो टेक्निकल टर्म है वो जरा समझाइएगा प्लीज। 2 साल और 2 साल से ज्यादा जी, 2 साल या 2 साल से ज्यादा का प्रावधान के तहत जो है संसद के सदस्यता या विधायकी चली जाती है। लेकिन ये एक लिली थॉमस जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत ही ये सदस्यता उस दिन से मानी जाती थी जिस दिन से ये कन्विक्शन दिया जाता था, उस तारीख से। अगर कोर्ट ने अभी सुना दिया है कि भाई आपको 2 साल से ज्यादा की सजा या 2 साल की सजा होती है, तो आपके संसद सदस्यता या विधायकी उसी दिन से चली जाती थी। लेकिन 2018 में जेबी पटनायक सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसकी क्लैरिफिकेशन करी है कि यदि आपको इस सजा के बाद अगर आपने अपील की और वो सजा जो है वो सस्पेंडेड रह गया कुछ दिनों तक के लिए, जब तक के लिए अपील आप नहीं करते हैं तब तक आपकी विधायकी या संसदीय सदस्यता नहीं जाएगी। अगर आप अपील में चले जाते हैं तो, और उसमें बेल मिलती है और जो आपकी सजा होती है वो सस्पेंडेड रहता है, कि अगर आपकी सजा सस्पेंडेड है, आपको 30 दिन की मोहलत मिल गई है, आप उच्च अदालत में उसकी आप अपील करते हैं और उस स्टे है, कन्विक्शन अगर स्टे है आपकी, तो आपकी संसद सदस्यता या विधायकी किसी भी तरह से जो नहीं जाएगी। ये 2018 के जेबी पटनायक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्लैरिफिकेशन है, जो 2013 में लिली थॉमस भी की गई थी, वो यहाँ क्लैरिफिकेशन है। इसलिए अभी मुझे जैसा लगता है कभी संसद सदस्यता की कोई खतरा में नहीं लगता है मुझे। अगर ये अपील में गुजरात के हाईकोर्ट जाते हैं और गुजरात के हाईकोर्ट इस सजा को सस्पेंड कर देती है तात्कालीन से, तो संसद सदस्यता या विधायकी, इनकी विधायकी तो है नहीं। सस्पेंड या फिर स्टे? सस्पेंड या फिर स्टे? ना, दैट्स कॉल्ड सस्पेंशन, नॉट स्टे। इट्स नॉट अ स्टे, इट्स कॉल्ड सस्पेंडेड। योर कन्विक्शन, आपकी जो कन्विक्शन है जो 2 साल की वैसे भी 499 और 500 में आईपीसी के तहत ज्यादा से ज्यादा जो प्रावधान है वो 2 साल तक की है। मैक्सिमम सजा इनको 2 साल की जो दी गई है उसके तहत ये सस्पेंड कर दिया जाता है इनकी कन्विक्शन को। वो उच्चली अदालत ही करती है, यहाँ पे हाई कोर्ट करेगी, क्योंकि ये सूरत के सेशन कोर्ट ने इनको सजा दिया है, तो ये हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में अगर स्टे हो जाता है, मैंने सस्पेंडेड हो जाता है इनकी जो कन्विक्शन है, तो इनकी संसद सदस्यता अभी फिलहाल नहीं जाती दिखती। ठीक है, अभी फिलहाल संसद की सदस्यता जाती नहीं दिखाई पड़ रही, ऐसा कह रहे हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार हम चलेंगे वापस साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनीत त्यागी जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। विनीत त्यागी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये तानाशाह है, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। साथ ही कई
बड़े बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार की पूरी मशीनरी शाम दाम दंड भेद में लगाकर भी राहुल की आवाज दबा नहीं पाएगी। भाई ना मेरा कभी डरा है ना डरेगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि अब मोदी का नाम लेने पर भी सजा हो जाती है। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो पीछे हटने वाले नहीं। उन्होंने किस संदर्भ में कहा वो भी तो देखिए। नीरव मोदी और ललित मोदी। देखिए प्रीति जी, जो ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम भी उसको समर्थन करते हैं। हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अच्छे से अपने राजनीतिक जीवन में काम करते रहे, क्योंकि जितना राहुल गांधी जी एक्टिव रहेंगे राजनीतिक जीवन में उतना ही वो भाजपा के लिए काम करेंगे। भाजपा का हर कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल जी स्वस्थ रहे, राजनीतिक जीवन में पूरा एक्टिव रहे, क्योंकि उससे भाजपा को बहुत बड़ी सहूलियत होती है, क्योंकि वो समय समय पर ऐसे कृत्य करते ही हैं कि देश की जनता उनको नकारती है। बाकी कांग्रेस के लीडर क्या कहते हैं उससे फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है कि देश की जनता क्या सोचती है, देश की जनता क्या कहती है। और यही कांग्रेस पार्टी में दिक्कत आ रही है कि देश की नब्ज को पकड़ने में ये कामयाब नहीं हो रहे, देश की जनता के मन की बात ये नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी वजह से ये बार बार वही चीज करते हैं। ये आर्मी को पर सवाल उठा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा देते हैं, ईडी सीबीआई पर सवाल उठा देते हैं। जहां चुनाव हार जाए वहां ईवीएम पे भी सवाल उठा देते हैं, जहां जीत जाए वहां ठीक होता है सब, लेकिन हार जाए तो ईवीएम पे भी सवाल उठा देते हैं। जिस केस में जीत जाए या बेल मिल जाए वो जज भी ठीक होता है, अगर कन्विक्ट हो जाए या कुछ सजा मिल जाए तो वो जज भी खराब होता है। तो ये जनता सब जानती है, सब देख रही है। कांग्रेस का राज प्रीति जी उस नहीं समय तो तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईडी सीबीआई के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं और क्या कुछ देश में चल रहा है उसके विरुद्ध लगातार आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी, इसीलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। कभी पुलिस का मामला, कभी डराने धमकाने की कोशिश और अब सजा। देखिए राहुल गांधी जी को किसी ने जबरदस्ती तो कोई बयान दिलाया नहीं है, और ये पहले से भी बेल पे है, कोई नई बात है भी नहीं इनके लिए। नेशनल हेराल्ड केस में इन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए किसी ने मजबूर तो नहीं किया था, किया हो तो ये अदालत में बताएं। और कोई एकदम से हुआ नहीं है, 4 साल का पूरा प्रोसेस चला है, ट्रायल्स चले हैं। ठीक है, कांग्रेस की प्रवक्ता भी पूजा त्रिपाठी कुछ कहना चाह रही है, बताइए पूजा। प्रीति जी, जहां तक रविशंकर प्रसाद जी लोक लाज, लोकतंत्र में लोक लाज की बात करते हैं तो ये यही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चाइना में जाकर कहते हैं इस देश में पैदा होना दुर्भाग्य है, कि बार बार देश की धरती को विदेशों में नुकसान करते हैं। और जर्सी गाय का ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का ये पूर्व प्रधानमंत्री को कहते हैं कि बाथरूम में रेनकोट पहन के नहलाते थे। तो ये जो लोकतंत्र में लोक लाज की बात है उसको भाजपा न ही करे तो बेहतर है। कुछ कल परसों की 2-3 दिन पहले की बात है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा और झारखंड के एमएलए दीपिका पांडे हमारे साथ चलिए एक बड़ी हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हैं, हम उनके साथ सुब्रमण्यम स्वामी हैं। तो राहुल वाले इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे सुब्रमण्यम स्वामी, जरा सुन लेते हैं। और गौरव मिश्रा, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से सुबह से खबरें आ रही थी, खास करके अगर देख बिल्कुल सुबह से खबरें आ रही थी राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा की बात हुई उसके बाद उन्हें फिर तुरंत वहां राहत मिल जाती है। इसको और तरीके से समझते हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। वो व्यक्ति हैं जो खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बार जेल भेजते भेजते मैं कहूँ रह गए थे और उन्होंने उसमें उस मामले में क्या कुछ किया था उस पर भी बात करेंगे। स्वामी जी, जिस तरीके से आज सुबह से ही प्रधानमंत्री को जो अपशब्द कहा उसके बाद से आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा, क्या इसमें अब सदस्यता भी जा सकती है? फिलहाल तो बच गए हैं वो। पहले तो उन्होंने एक समुदाय का बुराई किया। उन्होंने कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी जैसे मोदी नाम है, सारे मोदी ऐसे ही हैं, उसमें ही उनको ये सज़ा मिली है। और कोर्ट ने कहा कि क्योंकि 2 साल का है, 2 साल माने इसकी जो सदस्यता थी वो भी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप बेल लेने के लिए जो हाई कोर्ट में जाकर लेना है तो ले सकते हैं, उसके लिए मैं 30 दिन का टाइम देता हूँ। माने वो जो सज़ा है वो अभी लागू नहीं होगी 30 दिन के लिए, और यदि 30 दिन में उनको बेल के लिए मिल जाए
तो फिर वो बेल में रहेंगे। सर क्या ये आप बता रहे हैं कि 30 दिन का जो समय है, ये क्या एक सांसद की हैसियत से उनको ये 30 दिन का समय दिया गया है या क्यों दिया गया है? कोर्ट ने 30 दिन का ये समय क्यों दिया है? नहीं, वो तो देते हैं। मैं समझता हूँ वो ये सोचेंगे कि ये कोई मर्डर का तो अपराध नहीं है, ये एक मानहानि का अपराध है। तो उसमें वो बेल के लिए वो खुद नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने सज़ा दी है। तो वो उनको हाई कोर्ट जाने के लिए वो देने में ये मैं समझता हूँ कि कानून के हिसाब से ये सही है। कांग्रेस पार्टी में बचे खुचे जितने भी वकील हैं वो लगातार उनको परामर्श तो दे ही रहे होंगे। इसमें सर माफ़ी का भी प्रावधान है क्या? अगर माफ़ी मांग ले तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी? नहीं जी, माफ़ी का सवाल पार हो गया है। अब दंड दिया गया है, उसको भुगतना पड़ेगा। यदि उनको कहीं और से किसी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि हाई कोर्ट उनको लंबा, जैसे मुझे नेशनल हेराल्ड केस में उनको बेल दिया हुआ है और उस बेल में मैंने भी विरोध नहीं किया क्योंकि आखिर में ये कोई क्रिमिनल अपराध जो है ये किसी का जान ले गया ऐसा सवाल नहीं है। ये इन्होंने चोरी की है और चोरी में जब तक पूरा दंड की पुष्टि नहीं होती तब तक बेल में रहना इसमें साधारण है। एक बड़ी बात सर ये है, लगातार इस पर भी चर्चा हो रही है और कांग्रेस पार्टी के कई नेता चिंतित भी हैं इस बात से, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में हमने देखा था आजम खान की सदस्यता ही चली गई, फिर उनके लड़के की सदस्यता गई। ऐसे प्रावधान 2 साल से ज़्यादा की सजा होती है, तो ये सदस्यता भी जा सकती है राहुल गांधी? जरूर नहीं, सदस्यता जाने के लिए तो अमित शाह इतना बड़ा दस्तावेज में बैठे हैं जो मैंने दिया कि उसने इंग्लैंड में कंपनी खोलकर उसमें लिखकर अपने दस्तखत में लिखकर कहा है कि और सबूत देते हुए कि मैं ब्रिटेन का नागरिक हूँ। वही काफ़ी है क्योंकि हमारे संविधान में धारा 9 में जो भी दूसरा किसी देश का नागरिकता लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडियन जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाती है, तो उसमें कर सकते हैं। यहाँ भी यदि ये 2 साल का पुष्टि हो जाए तो फिर इनका सदस्यता चली जाएगी पार्लियामेंट से। सर आज अगर समझें हम जो कोर्ट में जो दलीलें दी गई राहुल गांधी की तरफ से, गौरव एक सवाल मेरा भी है। गौरव आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर हम बात करें अपने फेवर वाली क्या बात रह जाती है सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, इनको डिफेंड करना क्या उन्होंने कहा है और अब इतना ही कहना चाहिए कि जिस कानून के अनुसार इनको दंड दिया वो ठीक से इन्होंने नहीं किया। अब वो तो इतनी स्पष्ट बात है कि इन्होंने ये कहा कि सारे मोदी लोग जो हैं सब चोर होते हैं, वो इतनी बड़ी अपराध है वो कि सारा समुदाय को कहना चोर। तो मैं समझता हूँ इसके लिए कोई एस्केप नहीं है, समय निकाल सकते हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की जन्म काल में तो निश्चित ये 2 साल के लिए जाएंगे। आप कोई सवाल पूछ रही थी क्योंकि बहुत सारे गेस्ट भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, दोहरा सकती हैं। ठीक है, पूरे मामले के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से देश में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर के विदेश में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, देश में भी आवाज उठा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा किस तरह से देश के बारे में उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि देश में क्या कुछ चल रहा है। कह रहे हैं कि सरकार तिलमिला गई है राहुल गांधी से, कि उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जो सरकार कर रही है लोकतंत्र को लेकर। स्वामी जी, एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, उनका कहना है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, सरकार इससे तिलमिला गई है, इसलिए कार्रवाई इस तरीके से पुराने मामलों में खोज रहे हैं, पकड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि दिन प्रतिदिन उसको जो बुद्धू लोग कहते थे वो ज़्यादा फैल गया है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की कोई चांस है यदि ये नेता रहने वाले हैं। अब वो खड़गे हो कोई हो, वो तो अपनी पार्टी की तो अच्छाई बोलना ही वाला है, तो उसमें मैं उसकी टिप्पणी करने की मुझे लगता कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि दुनिया भर, देश भर में ये एक आम राय बन गई है कि ये एक मूर्ख लड़का है।
एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लगातार नेशनल हेराल्ड का जो मामला आपने कहा भी कि तमाम चीज़ें उसमें हैं, उस प्रकरण को अगर हम देखें तो क्या राहुल गांधी की मुश्किलें और सोनिया गांधी की फिर से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बढ़ाने वाले हैं तमाम सबूतों के साथ? इतने दिन ये विलंब हुआ है, उसके दो कारण हैं। एक, सरकार ने उनको नेशनल ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा दी तो उसमें डिले हो गया। अब वो जो दस्तावेज मुझे मिलनी चाहिए, और मैं कहता हूँ अभी मिलनी चाहिए, वो नीचे का कोर्ट ने कहा नहीं अभी नहीं मिलेगी, आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद हम देंगे। मैंने कहा कि नहीं, ये कानून के विरुद्ध में जाती है, तो उस पर मैं सुप्रीम हाई कोर्ट में आया हूँ। हाई कोर्ट का अगले महीने इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद इन जो अब तो कई लोग मर गए हैं, जैसे मोतीलाल मर गया है, ऑस्कर फर्नांडिस मर गया है, तो अब यही दो रहे हैं। छोड़ने वाले नहीं हैं आप अभी इस मामले को फिलहाल? मैं कैसे छोड़ूंगा, वो तो दूसरे लोग निराश करने के वाले हमारे भक्तों को निराश करने के लिए बोलते रहते हैं। मैं तो कभी छोड़ता नहीं हूँ, एक बार लग गया तो लग गया। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ थे, जिन्होंने राहुल गांधी के इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात को रखा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखिए, कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने। बीजेपी के नेता हैं और दिग्गज, मतलब राजनीति की समझ जितनी सुब्रमण्यम स्वामी को है, मुझे नहीं लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जितना वो समझ पाते हैं उतना कोई और समझ पाता होगा। विनीत त्यागी जी ने अपनी बात रख ली है। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, आप कह रही थी कि लगातार आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने जो कहा है उसको बात का बतंगड़ बना दिया गया, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी भी साथ में मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि अब जाकर तो राहुल गांधी नेता बने हैं, इससे पहले तो ऑल बॉल बका करते थे। देखिए प्रीति जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी भाजपा के हो तो कुछ कहेंगे। मुझे आपके शो के नाम से एक दिक्कत है, ये राहुल जी का राहु काल नहीं है, ये राजनीति का राहुल काल है। क्योंकि आज सिर्फ राहुल गांधी हैं जो सिर्फ सत्ता की आंखों में आंखें डाल के प्रश्न पूछ रहे हैं, कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने मोदी जी से 9 सवाल पूछे कि आपका और अडानी जी का रिश्ता क्या है, आप अडानी जी को अनड्यू फेवर्स क्यों दे रहे हैं, दूसरे देशों में जाके कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिला रहे हैं। आज जब एक इंसान की आय 27 रुपए में उसका गुजारा हो रहा है, तो वहीं अडानी जी 2500% बढ़कर 609 से तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो ये जो सारा खेल है, ईडी सीबीआई 95% विपक्ष के लोगों के पास आती है, यही ईडी हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम पे, नारायण रेड्डी के नाम पे, नारायण राणे के नाम पे, रेड्डी ब्रदर्स के नाम पे, और तो और महाराष्ट्र में एक भाजपा नेता है जो कहते हैं कि अब मैं भाजपा में क्योंकि शामिल हो गया हूँ, शिंदे गुट के हैं, तो मुझे ईडी का कोई डर नहीं है। तो ईडी सीबीआई की का जो सारा दुरुपयोग है, अडानी मोदी नेक्सस पे सारे क्वेश्चन है, उससे डाइवर्ट करने ठीक है, वो तो नेक्सस है। ठीक है, आप लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नेक्सस है, लेकिन एक पूरा का पूरे समुदाय को भी रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि आप आलोचना कीजिएगा, स्वागत है, गाली दीजिएगा तो कानून कार्रवाई करेगी। योगेश सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। योगेश जी, आपने सुब्रमण्यम स्वामी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए आलोचना हो रही है, राहुल गांधी की 2 साल की सजा मिली, लगातार मीडिया में बने हुए हैं, अब जाकर तो नेता बने हैं राहुल गांधी। देखो प्रीति, ऐसा है कि जब हम न्याय प्रणाली पे, न्याय प्रक्रिया पे विश्वास करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा। यदि दोषी पाया तो इसका अर्थ ये है कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है, कोई ना कोई गलती करी है, उसी की आप सजा भुगत रहे हैं। जब हम हमारे पक्ष का अगर कोई निर्णय आता है तो हम कोर्ट की प्रशंसा करते हैं, और जब विरुद्ध आता है तो हम उसकी बुराई करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो चीजें हैं उस पर हम कहीं ना कहीं उस तरीके से गंभीरता से विचार विमर्श नहीं कर पाते जिन चीजों को हमें रखना चाहिए। क्योंकि हमारे पार्टी के प्रवक्ता है, हमारी साथी महिला भी कह रही है, देखिए हर आदमी अपनी एक बात रखता है, अपनी पार्टी की एक बढ़ाई करता है, प्रशंसा करता है और उसको बढ़ चढ़कर बताता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके की भाषाओं का प्रयोग हुआ है पिछले कुछ दिनों में, ये बहुत गलत है। क्योंकि हम तथ्यों पे कभी भी चर्चा करने से नहीं कतराते थे, लेकिन कुछ समय से हम तथ्यों पे चर्चा ना करके व्यक्तिगत हमलों पे आ गए। और जब गलती हो जाती है, जब आप सार्वजनिक गलती करते हैं, तो इसकी सजा भी आपको मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, केजरीवाल के ऊपर जब पूरी तलवार लटक गई थी, हाँ बोलिए पोस्टर की बात,
देखो प्रीति, पोस्टर की मैं बात बता दूं, पोस्टर पे जो एफआईआर दर्ज हुई है, मैं आपकी डिबेट में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मैं बताना भी चाहता था, जो पोस्टर पे एफआईआर हुई है वो पोस्टर पे मोदी लिखने की एफआईआर नहीं, वो शहर की सुंदरता बिगाड़ने के लिए एफआईआर हुई है। कृष्णानगर शाहदरा के कृष्णानगर थाने में एफआईआर हुई है, 100 एफआईआर इस तरीके की हुई है, वो शहर की सुंदरता बिगाड़ने के लिए। नहीं, तो एक बात बताइए, नहीं योगेश जी, अब यहाँ काउंटर सवाल है मेरा। पूरे दिल्ली में आप जाकर के राजेंद्र नगर आप जानते हैं, आप मुखर्जी नगर आप जानते होंगे, इन सब में आप देखिए कोचिंग क्लासेस के कितने सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। किसने कर दिया केस, एफआईआर, आप बताइए आप। अब मैं बताता हूं आपको, यही कनेक्शन, अब अगली बात मेरी यही थी कि जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथी मित्र समझा या बता नहीं पा रहे थे, उन पर जानकारी का अभाव था, वो इसलिए हुए थे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस चलता है यहाँ पर। इस तरीके की जो चीजें हैं हम देखते हैं जब चुनाव आ जाते हैं, आपको उसमें पता होगा एक लिमिट होता है, आपको इस 5,000, 10,000, 20,000 रुपए तक खर्चना है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में आज तक एक कॉलेज के चुनाव में भी ऐसा नहीं है? मैं खुद कॉलेज के चुनाव लड़ा हूं छात्र संघ के, उसके में हमारी एक लिमिट होती थी 5,000 रुपए, लेकिन 5,000 रुपए तो एक दीवार में पुताई में नहीं आते थे। वो भी इतना बड़ा चुनाव होता है, छोटा सा जो कॉलेज का चुनाव होता है प्रीति, उसमें लाखों रुपया खर्च हो जाता है, क्योंकि अब जो चुनाव की रणनीति वो छोटी नहीं रह गई है, बहुत बड़ी हो गई है। यही मैं बताना चाहता हूं कि अगर सिस्टम जब काम करे तो वो सुचारू रूप से करे। और आज स्थिति ये है कि बिल्कुल शून्य अगर आपकी गले पे बनाई तो आप उसमें सारे कानून बना देते हैं। यही हिंदुस्तान है जहां थप्पड़ मार दो तो बंदे को बिठा लेते हैं, वरना मर्डर केस तक की भी सेटिंग हो जाती है। तो मेरा कहने का शुद्ध तात्पर्य ये है कि ये जो एफआईआर हुई है ये सुंदरता बिगाड़ने की वजह से हुई है। हालांकि अगर आप पूरी दिल्ली में देखेंगे, किसी भी जलाशय से, प्रदर्शन जलाशय की बात के लिए पूरी दिल्ली को रंग दिया जाता है। दीपक झा जी हमारे साथ, दीपक झा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। आपने हमारे साथ जो है योगेश सोनी जी, उनको आपने सुना, वो कह रहे थे कि आप देखिए कल अगर जिस तरीके से लोकतंत्र की बात हो रही है, तो कल आम आदमी पार्टी ने लगातार जिस तरीके से पोस्टर्स लगे उसमें लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ, तो इसमें सवाल उठ रहा था कि क्या लोकतंत्र को इस तरीके से आप रौंद दीजिएगा। तो योगेश जी कह रहे हैं कि ये जो एफआईआर हुआ है ये सौंदर्यकरण को बिगाड़ने के लिए किया गया था, ना कि पोस्टर्स आपने मोदी जी के खिलाफ लगाए उसके बिहाफ में किया गया था। देखिए प्रीति जी, बड़ी हास्यास्पद बात है, इतने जल्दी पोस्टर लगे, मीडिया में खबर आ गई और विदिन अ सेकेंड, विदिन अ मिनट एफआईआर दर्ज हो जाती है। आपने देखा कि इतनी शानदार तरीके से पुलिस का काम करती है। आपने देखा यहाँ पे महिलाओं का बलात्कार हो जाता है, पुलिस महीनों उनको ढूंढते रह जाती, नहीं होती, रात में महिलाओं को जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश हाथरस वगैरह में देखा है आपने कैसे कांड हुआ, कुलदीप सेंगर वगैरह के बड़े एग्जाम्पल है, नाम है। तो देखिए पुलिस इतनी तत्परता के साथ, इतनी सजगता के साथ, जैसे मोदी जी का नाम आया, शायद इसका कहीं ये मतलब तो नहीं है कि मोदी का नाम अगर लग गया दीवार में तो दिल्ली का सौंदर्य बिगड़ रहा है। मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर मोदी का नाम लग गया तो इस देश का सौंदर्यीकरण बिगड़ रहा है, सौहार्द बिगड़ रहा है। और जिसने भी पोस्टर लगाया था बहुत शानदार लगाया है। मैं अभी नहीं पता कि आम आदमी ने लगाया किसका, लेकिन आम आदमी किसका आज तो प्रोटेस्ट भी कर रही थी ना जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी, आज तो जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट भी कर रही थी ना, मोदी हटाओ देश बचाओ, उसी स्लोगन के साथ। देखिए अच्छी बात है, केजरीवाल वैसे भी बहुरूपिये हैं, ड्रामाबाज तो हैं ही, खुल के नहीं करते ना राजनीति। केजरीवाल और मोदी छिप के वार करने वाले लोग। आज तो तारीफ कर दी उन्होंने, तो समर्थन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो जानबूझकर बदला लेने की भावना से कार्यवाही है और साथ ही टारगेट किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है राहुल गांधी के साथ। इसको लेकर के तो खुशी है कांग्रेस के खेमे में। देखिए इसकी बात है, मुद्दों की बात है। केजरीवाल दिन क्या होता है ना, अगर व्यक्ति चश्मा लगा ले, व्यक्ति को दिखाई ना दे, लेकिन धूप की गर्मी इतनी होती है ना कि धूप का पता चल जाता है कि दिन है। तो केजरीवाल वो व्यक्ति हैं, दृष्टिहीन व्यक्ति भी बता देता है कि सूर्य निकला हुआ है। तो केजरीवाल जी राजनीति के वो दृष्टिहीन व्यक्ति नहीं है कि राहुल गांधी जी को किस मानसिकता के साथ इस सजा दी गई है, किस मानसिकता के साथ फंसाया गया। आप ये देखिए ना, मानहानि का भाषण मोदी जी, मैंने अभी बताया, मोदी जी की बात मैंने अभी बताई आपको कि जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, फलाना ढिमका, 50 लाख की गर्लफ्रेंड बताना, ये सब मोदी जी का है। तो इनके जो नीचे छुटभैये नेता हैं, गोली मारो, पाकिस्तान भेज दो, इनके बिना तो इनका काम नहीं चलता है। कितने नेता है, एक भाजपा भोपाल की सांसद है, वो कहती है तलवार उठा लो। ठीक है, तो देश हमारे साथ नवल किशोर जी भी हैं, एक बार टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं। सर आपने कहा कि जनरली आपको ऐसा लग रहा है कि जो वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उनकी संसदीय सदस्यता रद्द नहीं होगी, लेकिन अगर हाई कोर्ट उस अपील को खारिज कर देती है उसके बाद क्या होगा?
देखिए प्रीति जी, क्या ये हो सकता है ऐसा कि खारिज कर दे? ऐसा नहीं होता है। मतलब जो प्रावधान बता रहा हूँ, ये देश कानून से चलता है और ये देश संविधान से चलता है। तो संविधान के प्रक्रिया के अनुसार अगर वो निचली अदालत के किसी भी ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, इसी मामले में नहीं, किसी भी अदालत को करते हैं और हाई कोर्ट उस पे सस्पेंड कर देती है, उस जो इनका हुआ है, जो कन्विक्शन हुई है, तात्कालीन इनकी संसद सदस्यता नहीं जाती दिखती है मुझे। लेकिन अगर हाई कोर्ट किसी भी प्रावधान के तहत कभी भी हस्तक्षेप अगर नहीं करती है, सस्पेंड इनकी जो कन्विक्शन 2 साल की है, अगर वो सेशन कोर्ट सूरत वाली अगर वो नहीं स्टे करती है या सस्पेंड नहीं करती है, उसी दिन से इनकी संसद सदस्यता जो है खतरे में दिखती है। तो आज राहुल गांधी जी के मतलब जो सुनवाई हुई उसके बाद रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि राहुल गांधी उनके सांसदी पर रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि कुछ मामलों में सदस्यता जा सकती है। ये निर्णय स्पीकर का होता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते और कर सकते। नवल जी नहीं, ये मैं उनसे इत्तेफाक इस बारे में नहीं रखता हूं। कानून का पहलू के हिसाब से कानून जो है, कानून के तहत एक हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। जब तक कि लास्ट कोर्ट जो है आपको कन्विक्ट नहीं करती है या आपकी सजा को मुकर्रर नहीं करती है, आप ये मान के चलिए कि संसद सदस्यता इनकी अभी खतरे में दिखती नहीं है। मुझे अभी नहीं दिखती है जब तक कि अपील करेंगे। चूंकि और दूसरा मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं कि सूरत के कोर्ट ने इसी मामले में तुरंत ही इनको जमानत दे दिया है और जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे मिल रहा है, उनको कोर्ट से ही जमानत मिल गई है और उनको 30 दिन का समय भी मिला है कि आप उच्चली अदालत में इस जो आपराधिक मामला जो 499 और 500 के तहत जो इन पर सजा दिया गया है, इसको अपील में आप जा सकते हैं और जमानत भी इनको उस कोर्ट से मिल चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में अगर जाते हैं और हाई कोर्ट इनकी जो सजा है उस सस्पेंड कर देती है, स्टे नहीं, अगर सस्पेंड कर देती है तो बरकरार इनके संसद सजा रहेगी, इनके कोई खतरे में नजर नहीं आती। लेकिन ये देश है और विभिन्न प्रक्रिया है और हर लोगों को इस प्रक्रिया का तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीचे कोर्ट से ऊपर तक आने की पूरा प्रावधान है। पूजा त्रिपाठी, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ये कार्यवाही गलत है। उन्होंने कहा गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। अब तो लगातार आप लोगों को खतरा बना हुआ था कि आम आदमी पार्टी कहीं रिप्लेस ना कर दे, अब तो आप ही के खेमे में आकर खड़े हो गए। अच्छी बात है, केजरीवाल जी का स्वागत करते हैं। कांग्रेस के खेमे में वैसे खुशी भी है कि केजरीवाल जी साथ दे रहे हैं। केजरीवाल जी साथ दे रहे हैं। केजरीवाल ने जो गलत है, जो ऑब्वियस गलत है, जो सरकारी मशीनरी, जो सत्ता का इस्तेमाल करके एक लीडर को जो सत्ता के खिलाफ खड़े होकर कठिन प्रश्न पूछ रहा है, उसको परेशान करने की पूरी कवायद है, उसके खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और जैसा कि नवल किशोर जी बता रहे थे, ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी के तो ऐसे में बीजेपी लगातार जो आरोप लगाती है कि कांग्रेस की बी पार्टी है आम आदमी पार्टी, क्या सच है? देखिए, आम आदमी पार्टी भाजपा की बी पार्टी तो है, क्योंकि जब ईडी सीबीआई का रेड चढ़ा था, भाजपा कहती है कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी है, भाजपा आरोप लगाती है ये। और आज तो जिस तरीके से केजरीवाल ने समर्थन किया है खुल के, इसके बाद क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का जैसे बजट रोका गया था, तो केजरीवाल जी को भी समझ आ रहा है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में सबको साथ आना पड़ेगा। स्वागत है उनका, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा की तरह पेंडुलम नहीं रहेंगे। अच्छा, स्वागत भी कर लिया आपने हमारे मन से, बहुत अच्छा है। फाइनल कमेंट की ओर जाना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ेंगे हमारे साथ नवल किशोर जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा, शुरुआत आपसे। नहीं, बस यही मेरा मानना है कि संसद सदस्यता इनकी जाते मुझे दिखती नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन जा सकती है अगर हाईकोर्ट जो है इसमें अगर वो हस्तक्षेप नहीं करती है और इनकी सजा को सस्पेंड नहीं करती है तात्कालीन प्रभाव से। लेकिन इनको उसी सूरत के कोर्ट ने जो है इनको जमानत भी दे दी है, इनकी सजा को रोक भी लगा दी है और इनको 30 दिन का मोहलत भी दे दिया है। तो अभी 30 दिन के अंदर में हाईकोर्ट जाएंगे, जाते हैं, यही प्रावधान है और इसके तरफ मुझे दिखती नहीं है। क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। कोर्ट अगर हस्तक्षेप करती है तो नहीं जाएगी, अगर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती तो चली जाएगी। ठीक है, दीपक झा जी, फाइनल कमेंट। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सत्ता उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है जो सत्ता के लोलुपता में डूबे हुए हैं। मोदी और शाह को सत्ता की सिवाय कुछ नहीं चाहिए। राहुल गांधी जब कहते मैं माँ भारती का बेटा हूँ, सेवा करने के लिए निकला हूँ, तो वो पैदल चल के पूरे भारत को नाप देते तो राहुल गांधी
अनवरत पैदल चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता की सेवा करते रहे, भारतवासियों की आवाज उठाते रहेंगे। तो अगर आवाज उठाने में सत्ता चली जाती है, उनकी सदस्यता चली जाती है, तो कोई बात नहीं, अंधकार के बाद उजाला आता है, तो एक दिन सवेरा होगा। और मोदी और शहंशाह रूपी जो ऐसे वृत्ति के लोग हैं, इनका बिल्कुल ही अंत होगा। देश की जनता बिल्कुल विनाश करेगी। ठीक है, योगेश सोनी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, समय के साथ कौन किसकी बी पार्टी बन जाती है, कौन किसके साथ आ जाती है, हालात परिस्थितियों के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है। हमने बिहार की राजनीति में देख लीजिए कि जो कट्टर प्रतिद्वंदी होते हैं, जो उनके खिलाफ कितने बयान होते हैं, वो उससे कभी भी गठबंधन बन जाता है। राजनीति में प्रीति कुछ स्थायी नहीं है, और मुझे लगता है कब कौन कहा किसके साथ कैसे खड़ा हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। आखिर जो लड़ाई होती है वो टक्कर की इसीलिए बनाई जाती है कि अपनी उपस्थिति किसी भी हाल में दर्ज कराई जाए, और कोई किसी का राजनीति में प्रतिद्वंद नहीं होता। हालात परिस्थितियों के हिसाब से सब एक दूसरे की बुराई या अच्छाई कर देते हैं। ठीक है, पूजा त्रिपाठी फाइनल कमेंट। प्रीति जी, एक गांधी जी थे जिन्होंने सत्याग्रह से अंग्रेजों को हराया था, और एक ये गांधी है जिन्होंने माफी न मांगकर भाजपा आरएसएस को हराने की डर मत का कफन बांध लिया है। तो ये सारी कवायद राहुल गांधी को खत्म करने की है। तो राहुल गांधी सवाल उठाना, राहुल गांधी जनता के लिए खड़ा होना कभी बंद नहीं करेंगे, और सारा डर, सारी झलमलाहट भाजपा की यही है कि राहुल गांधी को कैसे खत्म किया जाए। पर राहुल गांधी के पीछे सारी की सारी कांग्रेस खड़ी है, सारा का सारा देश खड़ा है, तो इस गांधी को हराना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और साथ ही जिस तरीके से आपने देखा राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सजा सूरत की कोर्ट ने सुनाई है, जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की पूरे के पूरे मोदी समाज को लेकर के कि जितने चोर होते हैं सबके सरनेम मोदी क्यों होते हैं। अब 30 दिन की मोहलत राहुल गांधी को दी गई है कि इसका जो आज सुनवाई हुई है, जो सजा का ऐलान हुआ है, उसके एवज में वो अपील करें, और आगे क्या होगा, क्या उनकी सदस्यता रहती है या फिर जाती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है। आगे क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। और इस खबर से जुड़ी कोई भी बड़ी जानकारी आप तक फौरन हम पहुंचाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना ना भूलें इंडिया का सवाल।